दिल्ली की विधानसभा में पिछले 2.5 दशक से एक नाम लगातार परमानेंट है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो है मोहन सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पे। छठी बार जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, इस बार मुस्तफाबाद आप आए, तगड़ी लड़ाई हुई और उसके बाद जीत के लगातार। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जनता को लेकर, दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? ना, निश्चित रूप से मुस्तफाबाद की जनता जनार्दन ने जो मुझे आशीर्वाद दिया था, ऐसे देवतुल्य जनता ने का तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लंबे दशक के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। निश्चित रूप से मैं आपके मनों के अंदर, दिलों और दिमाग में निराशा का भाव नहीं रहने दूंगा। कौन कौन ऐसे मुद्दे होंगे जिसकी प्राथमिकता होगी, क्योंकि पिछले अगर हम लोग 10 साल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के देख रहे हैं और उससे 10 साल शीला दीक्षित, तो आप लोग हमेशा विपक्ष में थे और हमेशा ये चीज़ें होती थी कि मतलब आप लोग की तरफ से हमेशा कहा जाता था कि जो योजना आप लोग संचालित करना चाहते थे वो नहीं हो पाती थी। तो किन चीज़ों के ऊपर प्राथमिकता होगी? सबसे पहले तो पीने की पानी है, आने जाने के लिए सड़कों का है, बाहर निकलने के लिए पेरीफेरल रोड्स का है। बहुत से ऐसी योजनाएं हैं, पार्क नहीं है, ना कहीं वहाँ स्कूलों की व्यवस्था है, ना कोई इस प्रकार का कार्य नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मेरा 25 साल का अनुभव का लाभ मेरे मुस्तफाबाद की जनता को ज़रूर मिलेगा। इन कामों को मैं करके दिखाऊंगा। दिल्ली की जनता से अब क्या वादा आप करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी कई तरह की ऐसी मतलब समस्या थी जिसकी वजह से दिल्ली की मतलब जनता ने आप लोगों को मतलब चुना। 48 सीटें, कल जब आपके साथ बातचीत हो रही थी तब आपने कहा था कि 93 में 49 सीटें आई थी और उतनी ही आएंगी, तो एक सीट बस कम होगी, 48 सीटें आई। नहीं, निश्चित रूप से मैं चाह रहा था, मेरे मन के अंदर भी जो मेरी अंदर आत्मा की आवाज़ थी कि 49 सीटें हम 100% जीतेंगे, लेकिन एक की कमी रही, ये बात सत्य है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, स्कूलों का मुद्दा हो, हॉस्पिटल्स का मुद्दा हो, वृद्धाओं की पेंशन का मुद्दा हो, लाडली बहना योजना के नाम से उस मुद्दा हो, या आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के स्वास्थ्य के इलाज के लिए जो उस प्रकार की बीमा का हो, ये इस प्रकार की योजना है। और जैसे कि अभी हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंतर्गत हमने हर घर के अंदर अपनी बहनों को 500 रुपया सिलेंडर में सब्सिडी देने की बात कही हो। निश्चित रूप से हम इन सब कार्यों को करने में खरा उतरेंगे। दिल्ली एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे कि वास्तव में जो जिसमें कहेगा कि हम दिल वालों की दिल्ली है, वो बनाने का हम काम करेंगे। आपसे प्रदेश स्तर के पूरे आप मतलब नेता हैं बीजेपी के, जब हम लोग दिल्ली के जब हम लोग मुद्दे देखते हैं तो उसमें यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है, जनता से भी जुड़ा हुआ पूरी दिल्ली का वो मुद्दा है। और खास तौर से अगर हम लोग यहाँ पर पूर्वोत्तर मतलब दिल्ली की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी कि मतलब जिस तरह से यहाँ पर पूर्वांचल के लोग हैं छठ मैया का मतलब त्यौहार मनाते हैं, तो यमुना की सफाई पर क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? ना ना, निश्चित रूप से जो 1993 से लेके 1998 तक जो हमने वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे, उन ट्रीटमेंट प्लांट को लगाएंगे। यमुना मैया की गंदगी को ज़रूर दूर करेंगे। यमुना नदी ही नहीं, उसके बराबर में पेरीफेरल ऐसी एक नाला बनाने की योजना बनाएंगे जिससे कि गंदा पानी यमुना में न जाए, मेरी यमुना मैया शुद्ध रहे। ये काम हम करके दिखाएंगे। सर बस आखिरी सवाल कि कल मतलब जब से मतलब इतना प्रचंड बहुमत मिला है, तो अब लगातार यही मतलब लगातार सवाल किया जा रहा है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपका भी उस पूरी रेस में मतलब नाम चल रहा है और भी कुछ देर पहले एक मतलब कहते खबर आई कि आपको भी गृह मंत्री जी की तरफ से मतलब बुलाया गया, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, निश्चित रूप से गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, वैसी बात हुई थी। ये अफवाह है कि मुझे गृह मंत्री जी ने बुलाया है। उन्होंने जो करना है ये मेरी पार्टी हाईकमान ने करना है। जो भी बनेगा वो कमल के फूल वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा? आप लोग ने मतलब ये कहा था कि अगर कि जब मतलब सरकार बनेगी तो मतलब जेल भेजेंगे जितने भी लोग भ्रष्टाचार के अंदर आरोप थे, लिप्त थे, क्या? देखिए, जेल भेजना ना भेजना ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, और हम केजरीवाल साहब से नहीं, हमारी तुलना उनसे नहीं। केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है, केजरीवाल कोई राजनीतिक नहीं है, वो तो एरोग्रेट टाइप का आदमी है। वो तो खुद विधानसभा के अंदर कहता था
मैं ही दिल्ली का सब कुछ हूँ। जितना दिल्ली का बेड़ा गर्क केजरीवाल साहब ने किया उतना आज तक कभी नहीं हुआ। ये पूरे इतिहास के अंदर है। आप पानी दे नहीं सकते, आपने हर गली और चौराहे पर शराब के ठेके खोल दिए, आप एजुकेशन देना नहीं चाहते हैं, एजुकेशन नाम से आपने 500 स्कूल का जिस प्रकार का दावा किया, आप वर्ल्ड क्लास के आप स्कूलों की बात करते हैं, सिर्फ आप एक स्कूल को दिखाए जा रहे हैं, बाकी स्कूलों का क्या हुआ। दिल्ली के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, उनके समाधान करना चाहिए। जहाँ तक रही दिल्ली में रहने वाले प्रवासियों की बात, आपने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, ना कोई ज़मीन आपने अलॉटमेंट कराई, ना किसी क्षेत्र में आपने उनको चिन्हित किया कि जिससे इंडस्ट्रीज बन सके, लोगों की रोजी रोटी रोजगार बन सके। ये काम आपने नहीं किया, आपने सिर्फ ड्रामा किया। आपने बहुत से ऐसे ड्रामा किए जिससे दिल्ली शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, और कल के चुनाव के रिजल्ट से अब लग गया है दिल्ली ने अपना ये जवाब दे दिया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.